बम बम बम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यूज़ रिपोर्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। हिंदू धर्म में सावन का महीने का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। सावन के महीने को हम श्रावण मास भी कहते हैं और आपको बता दें इस साल 2022 में कावड़ यात्रा जो है ये 14 जुलाई को शुरू हो गई थी और 26 जुलाई तक ये चलती रहेगी। ये कावड़ यात्रा जो था कोरोना की वजह से नहीं चल रही थी, लेकिन इस साल 2022 में कावड़ यात्रा जो है वो भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो आइए आपको दिखाते हैं कावड़ यात्रा। सावन का महीना शुरू होते ही भोले बाबा के भक्तों का उत्साह बढ़ गया है। कावड़ियों से पूरा कावड़ यात्रा मार्ग केसरिया रंग से रंग जाता है। सावन के महीने में कावड़ यात्रा का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में सावन के महीने में कावड़ यात्रा करते हुए भगवान शिव की पूजा अर्चना करने पर विशेष फल भी प्राप्ति होती है। कावड़ यात्रा के दौरान अलग अलग शिव धामों के लिए कावड़िए कावड़ में जल भरकर भगवान शिव का जल अभिषेक के लिए पैदल ही यात्रा पर निकल पड़ते हैं। सावन के महीने में कावड़ यात्रा का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व माना जाता है और इस साल 2022 में भक्त जो है वो हज़ारों की संख्या में नज़र आ रहे हैं और कावड़ यात्रा के जो कावड़ियों की जो उनके अंदर का जो उत्साह है बम बम भोले के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास की तरह देखा जा रहा है। तो हमारे साथ पंडित जी जुड़े हैं और कुछ कावड़िया भी जुड़े हैं। आइए इनसे जानते हैं कावड़ यात्रा के बारे में। तो पंडित जी, हमें कावड़ यात्रा के बारे में कुछ बताइए, इसका विशेष तौर पर किस चीज़ का ध्यान हमें रखना चाहिए? विशेष टॉपिक इसमें ध्यान ये रखना चाहिए कि जैसे कि हम देख रहे हैं एक साल बाद ये श्रावण मास हम लोगों सभी भक्त लोगों के लिए अवसर लेकर आता है, तो हम लोग बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ अपने कांवड़ जल तैयार करते हैं नीलकंठ महादेव जी के ऊपर चढ़ाने के लिए। बहुत श्रद्धा भाव के साथ काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं उनके हर जगह प्रदेशों से। बाकी इनका विशेष महत्व ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जल चढ़ाने के साथ साथ में कोई भी गलत नशा पत्ती ना करने के साथ आराम से अपना जल भरें और कांवड़ यात्रा सफल करें। इस साल 2022 में जैसे देखा जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा भारी भीड़ है कावड़ियों का, तो मतलब कैसा लग रहा है आपको? इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? अच्छा, ये तो कांवड़ियों वालों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। भाग्य की बात है कि 2 साल लॉकडाउन रहा और 2 साल लॉकडाउन होने की वजह से कोई भी श्रद्धालु जल नहीं चढ़ा पाया, मगर अब लॉकडाउन ना होने की वजह से सारे श्रद्धालु उमड़ कर भीड़ के साथ और खूब अपना जल चढ़ा रहे हैं और खासकर इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं कि भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो, सदैव जय जयकार बनी रहे। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों की जाती है ये कावड़ यात्रा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ के भक्त हरिद्वार से पवित्र नदी गंगा का जल लेकर शिव जी का अभिषेक करने के लिए अपने स्थानीय शिव मंदिर तक कावड़ को कंधे पर उठाकर लाते हैं। ये संपूर्ण यात्रा पैदल ही की जाती है। कावड़ यात्रा करने वाले भक्तों को कावड़िया कहा जाता है। कावड़ के जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक श्रावण मास की चतुर्दशी के दिन किया जाता है। मान्यता है कि इस कठिन यात्रा को करके कावड़ के पवित्र जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने वाले व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूरी होती है और शिव जी की कृपा उस पर बनी रहती है। अब हम आपको बताएंगे यात्रा के नियम। भक्तों को सात्विक भोजन करना होता है। रास्ते में कहीं भी कावड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता। विश्राम के समय भी कावड़ को स्टैंड या पेड़ पर लटकाना होता है। अगर कावड़ को नीचे रखा तो उसका उद्देश्य सफल नहीं हो पाता। ऐसे में दोबारा गंगा जल भरकर यात्रा शुरू करनी पड़ती है। जिस मंदिर में अभिषेक करने का संकल्प लिया जाता है वहां तक नंगे पांव ही चलकर जाना होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कावड़ क्या होता है। कावड़ बांस से बना एक छोटा सा खंबा होता है जिसके दोनों तरफ 2 घड़े बंधे होते हैं। भक्त उन घड़े को गंगा जल से भर देते हैं और फिर पैदल चलकर अपनी कावड़ यात्रा शुरू करते हैं और कुछ भक्त नंगे पांव भी इस यात्रा में हिस्सा लेते हैं। कुछ भक्त इस यात्रा को पूरा करने के लिए साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जीप यानी मिनी ट्रक का भी प्रयोग करते हैं। आपको बता दें
कावड़ यात्रा जो है वो सबसे कठिन यात्रा माना जाता है और जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हज़ारों की संख्या में कावड़िया यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ से गंगा जल भर के नीलकंठ की तरफ जा रहे थे। तो देखने पे मन प्रसन्न हो गया और जो कावड़िया थे वो काफ़ी दूर दूर से दिल्ली मुंबई सब वहाँ से आके यहाँ पे नीलकंठ की तरफ वो जा रहे थे। तो देख के मन प्रसन्न हो गया सचमुच। तो इस साल जो 2022 में जो है भारी भीड़ देखने को मिली है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।